अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ये 254 पदों की वैकेंसी अपडेट की गई है। यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से छात्र आवेदन करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आप वीडियो को अंत तक देख सके। देखिए, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आपके लिए भी कुछ वैकेंसी है। स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि अगर आपने मास्टर डिग्री भी कर रखी है तो आपके लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट अपडेट दी गई है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अपडेट और देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं इसकी वैकेंसी को लेकर, तो आप 8 अक्टूबर से नोट कर लीजिएगा और डेट को ध्यान में रखिएगा। वैसे मैं इसका फॉर्म भर के भी बताऊंगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया तो 8 अक्टूबर से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा EAFSSAI के लिए। जो छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं इसके लिए आवेदन जरूर करें। 7 नवंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, मतलब कि कंप्लीटली 1 महीना आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा इसके फॉर्म को भरने के लिए। अब जो इसका नोटिफिकेशन आउट किया गया है दोस्तों, मैं उसको आपको दिखलाना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल एजुकेशन के 86 को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों, आप अगर बिहार की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल YT एजुकेशन भी सब्सक्राइब कर लें। YT एजुकेशन पे आप लोगों को बिहार दरोगा BPSC के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको उसके टेलीग्राम पे क्यूजेस भी दिए जा रहे हैं। तो आप लगातार अपनी तैयारी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जी हाँ, YT एजुकेशन के साथ। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं इनकी नोटिफिकेशन अपडेट पे। और इसका जो वैकेंसी PDF आउट किया गया है, मैं आपको शॉर्ट डिटेल पहले दिखला देना चाहता हूँ। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों आपके लिए, यहाँ पे जो ये अपडेट है आपके लिए इस वैकेंसी को लेकर, जो कि यहाँ पे अप टू डेट की गई है। मैं यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा PDF बहुत लंबा है, 25-26 पेज का है, बट इन शॉर्ट में आपको ये सारी डिटेल जो है यहाँ से आपको दिखलाना चाहता हूँ। तो ये जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है दोस्तों, जिसके लिए कि आपको आवेदन करना होगा 8 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में, जो कि कट ऑफ डेट आपका एज को भी लेकर यहाँ पर और एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर भी 7/11/2021 से होना चाहिए। यानी कि आपका जो डिग्री है या फिर आपका एज क्राइटेरिया है वो 7/11/2021 को कवर नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब कि उसके पार नहीं होना चाहिए। टेंटेटिव डेट है दोस्तों आपके एडमिट कार्ड आउट होने का, चूंकि इसमें CBT एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पे अभी पब्लिश नहीं किया गया है फिलहाल, और अभी तक इसका स्टेज 1 का भी जो CBT 1 का टेस्ट नहीं दिया गया है डेट, और CBT 2 भी होगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे CBT 1 क्लियर करते हैं तो इसका भी अभी डेट नहीं अपडेट किया गया है। बट आपको मैं कुछ अपडेट देना चाहूँगा, जो वैकेंसीज निकाली गई हैं यहाँ पे अलग से, है ना, ये अलग से वैकेंसी 21 पदों की, मैं अभी 233 पदों की और विवरण करूँगा इसी वीडियो में। तो पहला पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर का, जिसके लिए कि आपको दोस्तों यहाँ पे करीब 35 एज क्राइटेरिया रखा गया है और टोटल 5 पद की वैकेंसी है, जिसमें कि एडमिन और फाइनेंस और लीगल को लेकर यहाँ पे वैकेंसी अपडेट की गई है कैटेगरी वाइज। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की वैकेंसी है दोस्तों, जिसका भी एज क्राइटेरिया 35 साल है, 9 टोटल वैकेंसी है। और दोस्तों डिप्टी मैनेजर के लिए भी पोस्ट है, जो कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन को लेकर यहाँ पे अपडेट किए गए, कुल 5 पदों की कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट आप चेक कर सकते हैं। तो ये 21 पद अलग से निकाला गया है हायर पोस्ट वालों के लिए, ठीक है। अब इनके लिए जो कैटेगरी में छात्र हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, लेकिन इन सभी का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे फीस अपडेट दिया गया है आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्ज 500 रुपये, यानी कि टोटल 1500 रुपये आपसे चार्ज लिए जाएंगे। लेकिन वही जो छात्र SC/ST कैटेगरी में है उनको फीस का तो कोई चार्ज नहीं लग रहा है, बट इंटीमेशन फ़ी आपसे 500 रुपये लिया जा रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो 500 रुपया SC/ST EWS वुमेन और एक्स सर्विसमैन के छात्रों के लिए ये अपडेट है। पे स्केल इनकी काफ़ी अच्छी खासी है, चूँकि ये 10 पे लेवल स्केल पे है, तो 80 से 85 हज़ार तक की सैलरी इनको बन सकती है इन सभी के लिए। अब यहाँ पे जो आपका मतलब एग्ज़ाम होगा CBT 1 और CBT 2 का होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसमें स्टेज 1 में 50% मार्क्स लाना होगा और तभी जाके आप स्टेज 2 के लिए क्लियर होते हैं। वहीं स्टेज 2 में आपको 35% मार्क्स लाना होगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्लियर होते हैं, और इंटरव्यू में 15% मार्क्स आएंगे, तो टोटल मिला के आपका ये 100% कंप्लीट होता है यहाँ पे, और फिर देन आप यहाँ पे एग्ज़ाम में कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो सकेगा। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टेज 2 के लिए आपका, जब आप CBT 1 को क्लियर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:20, और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपका इंटरव्यू के लिए जब 1:5 की रेशियो में आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं दोस्तों। तो ये एक आपका एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, जिसमें कि आपको
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा और आगे के लिए आवेदन करना होगा। तो खैर ये हो गया दोस्तों हायर पोस्ट के लिए। लेकिन जो दूसरा नोटिफिकेशन पीडीएफ है, मैंने दोनों ही नोटिफिकेशन आपको देना है यहाँ पे, और उसमें जो छात्र 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री तक किए हैं छात्र, उनके लिए भी कुछ अपडेट है, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ उसके लिए। तो ये दूसरा नोटिफिकेशन पीडीएफ है जो कि यहाँ पे आपके लिए आउट किया गया है, और इसका भी जो अप्लाई करने का डेट है वो 8 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक का ही है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ वेरियस पोस्ट हैं। कौन कौन से वो वेरियस पोस्ट है मैं आपको थोड़ा सा दिखलाना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे ये देखिए पहला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे फूड एनालिस्ट का। मैंने 1 से 4 तक का अपडेट वहाँ दे दिया है, और ये 5वां पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि दोस्तों कुल टोटल पोस्ट है 4। यहाँ पे दोस्तों 35 साल एज क्राइटेरिया इनका भी रखा गया है, और पे स्केल जो है लेवल 10 का होगा, यानी कि लगभग 80 से 85 हज़ार तक का सैलरी इनको यहाँ पे मिल सकता है। टेक्निकल ऑफिसर दोस्तों ये पोस्ट है 125 पदों की, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट के लिए निकाली गई है। ये हर कैटेगरी में अलग अलग सीट यहाँ पे अपडेट की गई है, आप चेक कर सकते हैं। 30 साल इसका एज क्राइटेरिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं पे दोस्तों सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वैकेंसी है इसी सेक्टर की, तो ये सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी है, टोटल 37 पदों का। कैटेगरी वाइज यहाँ से आप सीट चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीट है। एज क्राइटेरिया इसका 30 साल है दोस्तों। वहीं पे हम बात करें अगर असिस्टेंट आईटी मैनेजर की, जो कि यहाँ पे 4 पदों की वैकेंसी है मात्र, लेकिन कैटेगरी वाइज सीट अपडेट की गई है। 30 साल इसका भी एज क्राइटेरिया है। वहीं असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन में यहाँ पे 2 ही पद निकाले गए हैं। सोशल वर्क और साइकोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर लाइब्रेरी साइंस में 2 पदों की यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, जिसके के लिए आप भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट के पद यहाँ पे दोस्तों 33 दिए गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे असिस्टेंट सहायक की जो पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, इसके लिए आप आवेदन कर सकेंगे, जिसके लिए 33 कुल पद है। 30 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। हिंदी ट्रांसलेटर का भी पोस्ट है यहाँ पे 30 पदों के लिए, एज क्राइटेरिया है उसका 1 पदों के लिए। और पर्सनल असिस्टेंट का कुल 19 पोस्ट है, जिसके लिए एज क्राइटेरिया यहाँ पे 33 साल रखा गया है दोस्तों। आईटी असिस्टेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे 3 पोस्ट दिए गए हैं, एज क्राइटेरिया 30 साल रखा गया है। अब आपको यहाँ पे एक अपडेट देना चाहेंगे कि जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 का भी पोस्ट है यहाँ पे, जो कि 3 पोस्ट है, जिसके लिए 25 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये जो है कंप्लीट आपका डिटेल है आपके नोटिफिकेशन का। लेकिन इन सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है और फीस क्या लगेगा, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों फीस 1500 रुपये आपसे लिया जाएगा, जो कि जनरल कैटेगरी में है अगर आप, तो ओबीसी में है तो। अगर आप अदर कैटेगरी में है जैसे कि एससी एसटी ओबीसी या फिर वुमेन कैटेगरी में है, एक सर्विसमैन में है, तो यहाँ पे 500 रुपये सिर्फ आपसे चार्ज लिया जाएगा, इंटीमेशन चार्ज जो कि होता है यहाँ पे। ओके, इसके लिए आप लोग दोस्तों 8 से लेकर 7 नवंबर तक आवेदन करेंगे। बाकी मैं सारा डिटेल आपको उसी दिन दूंगा, कैसे फॉर्म को भरना है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेन क्वालिफिकेशन को लेकर जो बहुत ज़्यादा आप लोग उलझ रहे हैं, पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए। यहाँ पे इसमें भी आपका 2 फेज में एग्जाम होगा, रिटन और इंटरव्यू। किसके लिए? तो फूड एनालिस्ट के लिए। लेकिन जब आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए आवेदन करते हैं तो 3 फेज में आपका एग्जाम होगा। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, साथ में आपका यहाँ पे क्लियर करते हैं इन दोनों एग्जाम को 50% को लेकर, देन आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं पे CBT यानी कि दोस्तों होगा 1 और 2 किसके लिए? तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। सेम क्राइटेरिया है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। और असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए भी कोई इंटरव्यू नहीं है, बस आपको CBT 1 और CBT 2 को क्लियर करना है। असिस्टेंट मैनेजर का भी पोस्ट है जो कि CBT 1 और CBT 2 को क्लियर करना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा CBT 1 और CBT 2 दोनों ही 50% का वेटेज रखेगा, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सिर्फ आपका CBT होगा, कोई CBT 2 नहीं होने वाला है। असिस्टेंट के पोस्ट के लिए भी यहाँ पे आपका CBT होगा और कोई यहाँ पे CBT 2 नहीं होने वाला है। वहीं पे दोस्तों हम बात कर ले, जी हाँ, पर्सनल असिस्टेंट के लिए तो आपका यहाँ पे CBT होगा और साथ में प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी लिया जाएगा, और CBT में आपका 100% का वेटेज रखा जाएगा। IT असिस्टेंट के छात्रों के लिए सिर्फ एक टेस्ट होगा, यहाँ पे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका, और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए भी CBT हुआ होगा, और यहाँ पे इनका जो CBT होगा वो 100% वेटेज रखेगा। तो अब जो भी छात्र यहाँ पे CBT 1 को क्लियर करते हैं वो CBT 2 में जाएंगे 1:20 के रेशियो को लेकर, और वहीं पे इंटरव्यू के लिए जो चयन होंगे CBT 2 में तो 1:5 का रेशियो जो है शॉर्टलिस्टेड करके आपका किया जाएगा यहाँ पे। ओके दोस्तों, यहाँ पे आगे चलते हैं और आपका अपडेट है जो कि मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा देना चाहूँगा, जो कि आपके ये देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है
ये फिजिकल क्राइटेरिया छात्रों के लिए पीएच कोटे वाले जो छात्र आते हैं, लेकिन जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ से देना चाहता हूँ। यहाँ देखिएगा, ये देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, जैसे कि टेक्निकल ऑफिसर के लिए या फिर पहले फूड एनालिस्ट के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया है दोस्तों इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सब थोड़ा जो है ना आप लोग इसको चेक कीजिएगा, है ना, क्योंकि अगर आप जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं उस फील्ड के बारे में आपसे ज़्यादा कोई बेटर तो जानता नहीं है, तो इसको जरूर देखिएगा। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी केमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी में आपका जो है ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होना चाहिए। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स में और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी और ऑयल और डिग्री और वेटनरी और साइंस में भी आपका डिग्री अगर होगा तो आप इधर चलेंगे, बिल्कुल आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट यही नहीं, जो फूड एनालिस्ट कंडक्ट करते हैं इंस्टीट्यूट यहाँ पे केमिस्ट के लिए इंडिया भर में, तो आप अगर आप वहाँ से कुछ सर्टिफिकेशन किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि एक डिज़ायरेबल रखा गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ऑफ इंडियन काउंसिल की तरफ से ये अपडेट लिया गया है दोस्तों, जो कि आपका एलिजिबिलिटी जो है टेस्ट लेगा, बट डिज़ायरेबल है ना, ये मैंडेटरी नहीं है। सवाल देखिए यहाँ उठता है दूसरे पोस्ट का कि टेक्निकल ऑफिसर के लिए क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए भी मास्टर डिग्री मांगा गया है, या फिर आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा है फूड एंड सेफ्टी में या फूड साइंस में या फूड प्रोसेसिंग में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। पीजी भी चलेगा यहाँ पे, इन सभी क्राइटेरिया में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे आपके जो है क्वालिफिकेशन के ही नाम दिए गए हैं और करके यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और अगर आपने BTech किया है ना, ग्रेजुएशन ही मात्र किया है, तो वो भी फूड टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या ऑयल टेक्नोलॉजी में, तो भी यहाँ पे आवेदन करेंगे। डिजायरेबल यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड होगा टेस्ट इंजीनियरिंग फॉर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च ऑफ इंडिया काउंसिल की तरफ से आपका ये टेस्ट लिया जाएगा, बट डिजायरेबल है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नहीं भी है तो आप आवेदन करेंगे। नेम ऑफ द पोस्ट है दोस्तों अगला सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, जिसके लिए आपको यहाँ पे डिग्री मांगा गया है फूड टेक्नोलॉजी में या डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो आप इधर आवेदन करेंगे। मास्टर डिग्री है तो भी आप इधर आवेदन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, आप इधर आवेदन कर सकते हैं, बट फूड एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बायोटेक किया है आपने तो भी आप आवेदन कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है ये। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट जो छात्र हैं, सिंपल ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट असिस्टेंट। अगला पोस्ट है यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए। अगर आपने 12वीं पास किया है, 12वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आपका बोर्ड है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, तो जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आप आवेदन करेंगे। तो ये सारे जो पदों के नाम हैं यहाँ पे मैंने आपको अपडेट किए। हिंदी ट्रांसलेटर का भी एक पोस्ट है जिसमें कि मास्टर डिग्री मांगा गया है, और आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टाइपिंग होना भी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है, लेकिन आपका स्टेनो टेस्ट भी लिया जाएगा 80 वर्ड पर मिनट का और 40 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश में, ठीक है। तो ये एक अपडेट है यहाँ से। नेम ऑफ द पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए। BTech आपका होना जरूरी है कि इन द कंप्यूटर साइंस, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं या आपने MCA कर रखा है, देन यू कैन गो फॉर द अप्लाई द पोस्ट। अगला एक अपडेट यहाँ पे और है कि 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपका रेलिवेंट फील्ड से होना चाहिए, यानी कि अगर आप IT सेक्टर से हैं तो आपका IT सेक्टर में एक्सपीरियंस 3 साल का होना जरूरी भी है। ये एक क्राइटेरिया रख दिया गया है IT मैनेजर वालों के छात्रों के लिए। और अगला पोस्ट है दोस्तों IT असिस्टेंट का। यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए या PG डिप्लोमा आपने कर रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि BCA वगैरह में आपने कर रखा है, तो यू कैन गो फॉर अप्लाई पोस्ट, है ना। बैचलर डिग्री एटलीस्ट 1 ईयर का PG डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, है ना, PGDC जो होता है आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में और आपने BCA किया है, तो आप IT असिस्टेंट के लिए आवेदन जरूर करिएगा, आपके लिए सुनहरा अवसर है। एज क्राइटेरिया मैंने आपको सारे पोस्ट का बता दिया है शुरुआत में ही। और एक पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, और ये फुल टाइम कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। और द मास कम्युनिकेशन में आपने अगर, है ना, या फिर पब्लिक रिलेशन में आपने कोर्स किया है तो गो फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट के नाम थे दोस्तों, और जहाँ से मैंने आपको सारी डिटेल दी है, ये सारे सेंटर हैं जहाँ पे आपके CBT एग्ज़ाम होंगे, या आप अपने सेंटर अपने होम टाउन से नज़दीक में सर्च कर लीजिएगा और उसी के लिए आवेदन कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों CBT 2 का कुछ सेंटर शॉर्ट कर दिया गया है, 24 सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं CBT 2 के लिए, बट CBT 1 क्लियर कर लीजिए उसके बाद। रही बात सिलेबस की, तो फॉर द सिलेबस ऑफ द वेरियस पोस्ट कैंडिडेट टू विजिट द FSSAI वेबसाइट टैब फॉर द जॉब करियर
सेक्शन पे। आप जाके यहाँ पे उनका सिलेबस भी अलग अलग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ये सारा डिटेल देखिएगा तो मैंने आपको सारा अप टू डेट कर दिया। इस नोटिफिकेशन PDF को अपने पास रखिएगा, और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 8 अक्टूबर से इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। मैंने आपको ऑफिशियली यहाँ पे सारा डिटेल जो है यहाँ से मेंशन कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सारे फॉर्मेट हैं, जैसे कि OBC या SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन का जो फॉर्मेट बनता है आपको बनवाना पड़ेगा, है ना। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये सारी चीज़ें मांगी जाएगी जब आप कैटेगरी से कहीं से आवेदन करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। PH कोटे वालों के लिए भी है यहाँ पे फॉर्म, तो देख लीजिएगा। टोटल 38 पेज का ये नोटिफिकेशन है, जो कि मैंने इसका नोटिफिकेशन अपने वाइट एजुकेशन की 86 के टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। तो आप हमारा एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम भी ज्वाइन जल्दी से कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।